हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंगटॉक इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग यूडिटेरिया बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग 1 से 3 तक के सभी करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स के जो भी ऑप्शन होता है उससे संबंधित जो भी अन्य करंट अफेयर्स है या जो भी अन्य जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी भी चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग उसी प्रक्रिया को बरकरार रखेंगे। जो भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होगा उनकी चर्चा किया जाएगा, साथ ही साथ जो भी अन्य तथ्य है उसे भी हम लोग विस्तार से बताने के प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला करा, यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई, बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा है, जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है, बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित है। यानी उपयुक्त में से सभी कथन क्या है, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर आपको सबसे मुख्य तथ्य ध्यान रखना होगा कि जल स्रोत की संख्या में पश्चिम बंगाल सबसे प्रथम स्थान पर है। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलसचिव डैश को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर घनश्याम राय का संबंध बिहार के पूर्णिया जिला से है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनिका दास। मोनिका दास को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है। चुनाव आयोग की बात करें तो इसका गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी। जैसा कि हम लोग पिछले 3 वीडियो में चर्चा किए हैं कि सीतामढ़ी में सीता माता के सबसे ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है। सीतामढ़ी जिला में विश्व के सबसे ऊंची सीता माता का मूर्ति बनाई जा रही है। साथ ही साथ बिहार के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। बिहार में तो हालांकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है। पटना से पूछा जाए तो विश्व में पहला शिल्पकला म्यूजियम पटना में बनाया जा रहा है। और मोम के जो भी स्टैचू है उस आधार पर पहला म्यूजियम भी पटना में ही बनाया जा रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी भी पटना में स्थापित किया जा रहा है। तो पटना को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स है। हम लोग सभी वीडियो में 5 से 6 टॉपिक को 5 से 6 करंट अफेयर्स को पटना से जो संबंधित है उसकी चर्चा किए थे। नेक्स्ट है, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में पहला वन्य जीव अस्पताल खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजुमन इस्लामिया हॉल। अंजुमन इस्लामिया हॉल को विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 छात्रों को चयन किया गया है। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय। यानी कि नालंदा के साथ साथ पटना विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
पहला कह रहा है बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है जो सर्वाधिक है, ये कथन सही है। सेकेंड कह रहा है बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है, ये भी कथन क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है असम 750 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 तीनों के तीनों कथन सही है, गलत कथन इसमें से कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि बिहार में सर्वाधिक गरुड़ कहाँ है, भागलपुर में है, भागलपुर में। और कछुआ अनुसंधान जो केंद्र बनाया गया ये भी भागलपुर में ही बनाया गया। नेक्स्ट है बिहार के जमुई जिले की अंजलि कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वां के राइट आंसर हो जाएगा जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो। ध्यान रखेंगे ये जो अंजलि कुमारी है इनका संबंध जमुई से है और ये पिछले मतलब ये पहले के जो भी गेम्स था उसमें यह गोल्ड मेडल जीत गई है। जेवलिन थ्रो में ये गोल्ड मेडल प्राप्त की है, इसलिए वर्ष 2023 में इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में पूरे देश को प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी। कौन? तो जेवलिन थ्रो में अंजलि कुमारी करेगी। अब ध्यान रखेंगे ये जो अंजलि कुमारी है ये इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में, ध्यान रखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में ये क्या की इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में ये 4 गोल्ड मेडल प्राप्त की। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में ये 4 पदक प्राप्त, स्वर्ण पदक प्राप्त की। इसलिए अभी के समय में इनको अलग अलग खेलों में अलग अलग जगह पर इनको क्या किया गया, भारत के प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है। इसके अलावा बात करें आपको तो आकाश कुमार का आप नाम ध्यान रखेंगे, बिहार के ही आकाश कुमार है और आकाश कुमार को तलवारबाजी में गोल्ड मेडल प्रदान हुआ है। तलवारबाजी में आकाश कुमार को स्वर्ण पदक मिला है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो हमारे नीरज चोपड़ा है, वो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। उसके बाद डायमंड लीग में सबसे जो बड़े पुरस्कार के रूप में जाना जाता है डायमंड लीग में, वो नीरज चोपड़ा को प्राप्त हुआ था। और अभी वर्तमान समय में जो इतने भी आगामी गेम हुआ है जेवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा की बात करें तो अभी वर्तमान में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का यह जो गेम हुआ है, याद रखेंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, यह तो एशियन है लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हाल फिलहाल में हुआ है उसमें नीरज चोपड़ा जी को गोल्ड मेडल मिला है। तो ये एक अन्य तथ्य याद रखेंगे, हाल ही के बात है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट है राज्यों में नदियों में, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यों में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर हैचिंग योजना, रिवर हैचिंग योजना। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य है? पहला है बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये कथन सत्य है। दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ, ये भी कथन सत्य है। तो बात करें कौन सा कथन असत्य है, तो न तो पहला और न ही दूसरा कथन असत्य है। देखिए यूनिटेरिया की एक खासियत रहा है, इसमें से आपको अधिकांश जो आंसर मिलेगा वो या तो इनमें से सभी सही होगा या जब गलत की बात आएगा तो इनमें से कोई भी गलत नहीं होगा। और कूट वाले क्वेश्चन में आप मिलाते होंगे कि कूट वाले क्वेश्चन में हमेशा वो सामने वाला कोई मिलान कर देगा। वो ऐसा इसलिए करता है कि ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट याद रहे। इसलिए आपको जब भी आप लोग बुक पढ़ते हैं
तो आप लोग यहाँ पर ध्यान न दें कि इनमें से सभी होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, बस आप मुख्य बात पर ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर दे रहा है कि समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो किस मामले में, तो शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया। पहला तो यही ध्यान रखिएगा कि अभी जो कृषि रोड मैप है वो कितने नंबर का है, चौथे नंबर का है। तो ये कब लागू किया गया, ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को लागू किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में DNA जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, यानी कि इनमें से सभी जिलों में DNA जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्ष है, इसके अध्यक्ष है अंजनी कुमारी सिंह, अंजनी कुमारी सिंह। नेक्स्ट है, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी, यानी कि उस नारायणी नदी को गंडक नदी बोलते हैं, पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है। यह है गोपालगंज में। और गोपालगंज से याद रखेंगे लिंगानुपात के मामला में, लिंगानुपात के मामला में सबसे आगे जिला कौन है जी, गोपालगंज, यानी गोपालगंज में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। नालंदा में ही बताया था आपको तेलहारा संग्रहालय, तो तेलहारा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, नालंदा में ही स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद, एक पुलेला जो गोपीचंद है यह एक कोच के रूप में काम करते थे। पुलेला गोपीचंद कौन है, एक कोच हुए, के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर में। कहाँ हो जाएगा, भागलपुर में। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़े आप लोग कि सर्वाधिक गरुड़ बिहार के कौन जिला में है, तो भागलपुर में। कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला जाएगा, भागलपुर में ही खोला जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंडर 70 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 kg वर्ग में रजत पदक जीता, ये भी कथन सही है। तीसरा करके बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता, ये भी कथन सही है। यानी गलत कथन की बात करें तो उपयुक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा 400 ग्राम। 400 ग्राम याद रखेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन इंडिया करता है, लेकिन इंडिया उत्पादन बहुत ज़्यादा करने के बाद भी अर्थव्यवस्था में कहा जाए इसका योगदान, तो इसका अर्थव्यवस्था में योगदान बिल्कुल भी नहीं है। यानी सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन तो करता है, लेकिन भारी आबादी होने की वजह से यह अधिकांश दूध का कंज्यूम खुद ही कर लेता है। याद रखेंगे जी, सर्वाधिक दूध उत्पादन करता तो इंडिया है, लेकिन बेच नहीं पाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया। ये कब मनाया गया, कहाँ पर मनाया गया, ये मनाया गया जापान में। तो जापान देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया। 111वां नंबर का था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की है। ये 50 लाख रुपए तक की ऋण देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें बिहार को 16वें स्थान, इसमें बिहार 16वें स्थान पर है, ये भी कथन सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इससे पिछले के हम लोग जितने वीडियो था सब में और भी हम लोग बुक के चर्चा किए थे, तो आप एक बुक को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बहुत बार बता चुके हैं। एक बुक है जाति प्रथा, तो आपको बताना है कि जाति प्रथा नामक जो बुक है
ये किनके द्वारा लिखा गया है? यदि आप पिछले के वीडियो देखे होंगे तो आसानी से आप इसको उत्तर बता सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? इसका राइट आंसर करा कि किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो आम के उत्पादन, लीची, मशरूम, यानी कि कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसके उत्पादन बिहार का प्रथम स्थान है। याद रखेंगे, अधिकांश मामले में बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त होता है। जैसे सब्जी के मामले में दूसरा और फल के मामले में तीसरा स्थान मिलता है, तो प्रथम स्थान पर इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वैभवगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? यह नालंदा जिला में स्थित है। याद रखिए, नालंदा जिला में स्थित है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नालंदा से इस संबंध में कि क्वेश्चन पूछेगा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस शुरू करने वाला प्रथम जिला कौन बना है? तो नालंदा बना है। आप लोग सुन लेंगे, क्वेश्चन पूछेगा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला प्रथम जिला कौन बना है बिहार के? तो नालंदा जिला बना है। नेक्स्ट है, बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला करा है, इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया। ये क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि पता होगा जी गोपालगंज में ही आपको थावे माँ के जो मंदिर है वो मिल जाएगा। तो गोपालगंज में इसका मंदिर, थावे मंदिर स्थित है, ये तो पता ही होगा सबको। तीसरा, इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। ये भी क्या है? कथन सही है। तो गलत कथन कौन होगा? इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? 28 के राइट आंसर हो जाएगा अभय कुमार। अभय कुमार 1 से वर्ष लेकर 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर को याद कर लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है जी, इस चर्चा में काफ़ी था। 29 को हो जाएगा अरविंद पनगडिया। अरविंद पनगडिया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही? तो बिहार की महिला तीसरे स्थान पर रही। तीसरे स्थान पर रही। याद रखेंगे आप लोग, जो पैरा बैडमिंटन जो हुआ था गेम, पैरा मतलब कि जो दिव्यांग लोग हैं उनका जो ओलंपिक गेम हुआ था, उसमें प्रमोद भगत को, ध्यान रखेंगे, प्रमोद भगत को स्वर्ण पदक मिला। तो बिहार के ही प्रमोद भगत है और इनको पैरा बैडमिंटन में, ये तो बैडमिंटन है, पैरा बैडमिंटन में वर्ल्ड लेवल पर जो टोक्यो में हुआ था उसमें स्वर्ण पदक कौन जीते थे? प्रमोद भगत जीते थे। इनसे क्वेश्चन बना गया था। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? काफ़ी ये भी चर्चा में था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिला के मिर्चा चावल को क्या मिला? जीआई टैग। मिर्चा चावल ये लंबा लंबा चावल होता है, इससे इसका नाम रखता है मिर्चा चावल। इससे और भी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपको? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समाधान यात्रा कहाँ से शुरू किया गया? तो पश्चिमी चंपारण से। याद रखेंगे, समाधान यात्रा की शुरुआत कौन किए थे? नीतीश कुमार। कहाँ से? तो पश्चिमी चंपारण से। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए सर्वाधिक वन कौन जिला में है? तो सर्वाधिक वन के मामला में बिहार के कैमूर जिला है। और सबसे पढ़ा लिखा जिला की बात करें तो सबसे पढ़ा लिखा में आपको रोहतास जिला सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया? 32 के राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया गया? ये भी बता दिए थे इससे पहले, पटना में बनाया गया। पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बिहार के पटना में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? इसका राइट आंसर होगा 603 करोड़ रुपए जारी किए। नेक्स्ट है, बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास में। याद रखेंगे, श्रीनगर नाम के स्थान भी बिहार में है।
श्रीनगर जो ये स्थान है पूर्णिया में श्रीनगर है, ये भी ध्यान रखेंगे। रोहतास की बात करें तो सबसे ज़्यादा शिक्षा के मामला में कौन आ गया जी? रोहतास में। फिर पूछेगा आपसे कि बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ खुला था? तो बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास जिला में ही क्या हुआ है? खुला है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? 37 के राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर को, मुंगेर को बनाया गया है। और मुंगेर में ही बिहार का पहला वानिकी कॉलेज बनाया गया। याद रखेंगे आप लोग, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज, कौन कॉलेज? वानिकी कॉलेज कहाँ बनाया गया? मुंगेर में, क्योंकि मुंगेर में बहुत ज़्यादा वन है, इससे वानिकी कॉलेज यहीं बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। नेक्स्ट है, बिहार के अररिया जिले की डैश सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनअप रही है? 39 के राइट आंसर हो जाएगा टीना झा, कौन हो जाएगा? टीना झा हो जाएगा। नेक्स्ट है, रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? 40 के राइट आंसर हो जाएगा आपको 10 लाख मीट्रिक टन, 10 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट है, बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसर कुमार, कैसर कुमार, याद रखेंगे कैसर कुमार। राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप, याद रखेंगे राष्ट्रीय जब बात करें राष्ट्रीय यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पीयूष राज, इस पीयूष राज को क्या मिला है? तो रजत पदक मिला। याद रखेंगे राष्ट्रीय यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पीयूष राज को कौन पुरस्कार मिला है? तो रजत पदक मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, बिहार के किस जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाया जाएगा? बिहार के कितने जिलों में? तो बिहार के कितने जिलों में चलाया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के 17 जिलों में चलाया जाएगा। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ था बिहार में? तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला है, बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा 13 नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे शेखपुरा जिला प्रथम स्थान पर, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में, कौन सेगमेंट में? शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन जिला देश में पहले स्थान पर रहा है? तो शेखपुरा जिला पहले स्थान पर रहा है। सबसे कम वन पूछेगा, बताइए सबसे कम वन कहाँ है? तो सबसे कम वन इसी शेखपुरा जिला में है। और आपको पता होगा शेखपुरा के ही गायत्री कुमारी है, गायत्री कुमारी, इस गायत्री कुमारी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। याद रखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार गायत्री कुमारी को दिया गया, जो बिहार के शेखपुरा जिला से ही संबंधित है। तो अन्य तथ्य पर विशेष ध्यान देंगे, ये कहीं न कहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर, भागलपुर शामिल नहीं है। और भागलपुर में पूछेगा पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुला? तो भागलपुर में पहला बैडमिंटन अकादमी खुला, पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुला? बिहार के भागलपुर में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। कहाँ खुला? मुजफ्फरपुर में वो खुला है। और मुजफ्फरपुर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खुला? तो पहला वन्य जीव अस्पताल भी मुजफ्फरपुर में ही खुला है। नेक्स्ट है, बिहार के किस नदी प्रदेश का सबसे लंबा यानी कि 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल
पुल का निर्माण किया जा रहा है। याद रखेंगे, यह देश का सबसे लंबा कार्य है। देश का सबसे लंबा क्या, तो एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर। कहाँ पर किया जा रहा है, गंगा नदी पे किया जा रहा है। और गंगा नदी की लंबाई सबको पता होगा 25 से 25 किलोमीटर, हालांकि 25 से 10 किलोमीटर भी कहीं कहीं पर देता है। नेक्स्ट है, किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया? ये केरल के हैं। केरल के राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है नेशनल जनता दल, इसका विलय बिहार के राष्ट्रीय जनता दल से हो गया। जो केरल के है, इसका विलय कहाँ से हो गया, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद से हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 2023। 23 अप्रैल 2023 को बाबू वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई। इस सेट के लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग। तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट होता है। यह वीडियो देखिए आधे घंटे के बराबर बन गया है, तो आप लोगों को कोशिश करना है कि जो भी वीडियो लगे आपको ज़्यादा है, आधा घंटा या आधा घंटा से ऊपर है, तो 50 क्वेश्चन के लिए आधा घंटा टाइम ऐसे बहुत होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बात बताया जाता है तो समझिए कि 70-80 के करीब में यह क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार देखना है। वीडियो को आप फास्ट भी करके देख सकते हैं तो जल्दी कवर हो जाएगा, या स्लो भी करके आप देख सकते हैं, या सामान भी देख सकते हैं। तो हमारा चौथा प्रैक्टिस कंप्लीट हुआ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।